नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 पर रहने वाला है। जो जानकारी थंबनेल में पुटअप की है, प्रयास करेंगे वही जानकारी वीडियो के अंदर आपके पास पहुंचाएं। प्रयास ये रहता है वीडियो कम समय का रहे, जानकारी आपके पास सटीक पहुंचे। चलिए, थंबनेल में लिखा हुआ है सभी डाटा हुआ वेरीफाइड, पेमेंट कब लगेगा, सरकार कब करेगी पैसा जारी, निदेशालय को भेज दी गई लिस्ट। चलिए, कल की डेट में एक बहुत बड़ी अपडेट हमें प्राप्त हुई थी, वो अपडेट हम आपके साथ साझा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समय आपका भी कीमती है, समय हमारा भी कीमती है। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करने वाले हैं हमारा सेशन 2024-25 पर, फिर उसके बाद हम 25-26 पर आएंगे। पहले हम 24-25 पर। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-25 वाले स्टूडेंटों के लिए दोबारा से पोर्टल क्रिएट किया था, दोबारा से फंड क्रिएट किया था, लेकिन काफी छात्र बचे हुए हैं जिन्हें अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में लगातार हमें छात्र जो है कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा यूपी स्कॉलरशिप आएगा, हम उम्मीद छोड़ दें या उम्मीद बनाए रखें। तो ऐसे साथियों को हम बताना चाह रहे हैं जिनका सेशन 2024-25 है, तो ऐसे साथियों को अभी एक बार पुनः जो कल अपडेट मिली है उस अपडेट के आधार पर ऐसे छात्रों को पुनः अभी एक हफ्ते तक इंतजार और करना पड़ेगा, पैसा उनका भेजा जाना है। जो कल एक आश्वासन दिया गया, एक टेक्स्ट मैसेज दिया गया, उस मैसेज के आधार पर हम आपको बता रहे हैं 2024-25 वाले स्टूडेंट अभी धैर्य धारण बनाए रखें एक हफ्ते तक, क्योंकि आपको पता होगा सरकार का इलेक्शन का टाइम है, सरकार ने पोर्टल दोबारा खोला। भाई पोर्टल तो दोबारा इसीलिए ही खोला गया है कि जो छात्र वंचित उन्हें छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिल सके, लेकिन आप किसी कारणवश कहीं टेक्निकल इशू, कहीं कुछ वजह से अभी तक पैसा नहीं आ पाया, तो इसलिए छात्र परेशान ना हो, एक हफ्ते का इंतजार करें। अब बात करते हैं सत्र 2025-26 की। तो कल 25-26 की डेट में आपने जो कल हमारी डेट थी, कल हमारी 27 जून की डेट थी, तो कल तक हमारे यूपी स्कॉलरशिप के सत्र 2025-26 वाले स्टूडेंटों का जो डाटा, जो स्टेटस है वो अपडेट किया गया। पहले आपकी 20 जून रखी गई थी, उसके बाद 22 जून रखी गई थी, लेकिन कल फाइनली जो डेट एक जानकारी मिली थी ग्रुप के माध्यम से, उसमें यही आश्वासन दिया गया कि जितने भी डाटा पेंडिंग स्तर से थे सारे डाटा को अप्रूव या रिजेक्ट कल शाम तक ही कर दिया गया। क्योंकि काफी छात्र में लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा नो डाटा फाउंड आ रहा है, हमारा सर वेरीफाइड नहीं हुआ, हमारा सर पेंडिंग में आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में जिन छात्रों का स्टेटस था वो लगभग अपडेट हो चुका है, लगभग हम बोल सकते हैं 99% अपडेट हो चुका है, क्योंकि विभाग ने जो हमें जानकारी दी उसमें यही बताया गया है जितने भी स्टेटस 25-26 के जो पेंडिंग में थे, नो डाटा फाउंड में थे, अंडर प्रोसेस में थे, उन सारे डाटा को विभाग स्तर से वेरीफाइड कर दिया गया है, वेरीफाइड या रिजेक्ट। अब जो वेरीफाइड और रिजेक्ट की जो लिस्ट है वो हमें निदेशालय के द्वारा भेज दी गई है। आपके जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारियों के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन है निदेशालय के बीच में जो लिस्ट है वो ट्रांसफर की जा चुकी है। तो अब जो लिस्ट में पात्र स्टूडेंट हैं, अगर आपने देखा होगा, अगर उनका पेमेंट आज 28 जून हो गई, अगर उनका पेमेंट कल या परसों में पेमेंट लगाया जाता, आज आपका संडे आप लोगों को पता है, आज हॉलीडे टाइम है, तो आज कोई गवर्नमेंटेड वर्क नहीं किया जाएगा। तो अगर आप मान के चलिए कल अगर आपका पेमेंट लगाया जाता है 29 जून को, तो लगभग 5 से 6 दिन में जो आपका पेमेंट है फुल्ली पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि जब पेमेंट लगाया जाता है तो पेमेंट एक साथ ट्रांसफर नहीं किया जाता है, सर्वर बिजी हो जाता है, इस कारण से पेमेंट को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट भेजा जाता है। जैसे कल आपका 29 हुआ, 29 को पेमेंट लगाएगा, 29 के बाद 30 हुआ, फिर लगभग 1 2 3 4 5 लगभग हम बोल सके कि एक हफ्ते का समय आपको भी आगे और मिल सकता है। अब काफी छात्र में कमेंट करेंगे सर आप डेट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आप देखिए हम डेट को आपको बता भी रहे हैं, सरकार तो आपको ये नहीं पब्लिक कर रही है कि फलानी तारीख में आपका पैसा आएगा। भाई जिस डेट में सरकार एग्जैक्ट डेट बताती है उस डेट में तो आपको पैसा दे नहीं पाती है। केवल सरकार का एक नियम होता है कि जैसे जैसे धीमे धीमे डेट बढ़ते जाए स्टूडेंट में थोड़ी जागरूकता बनी रहेगी कि सर आपने 22 को बताया 22 जून निकल गई, सर आपने 25 को बताया 25 जून निकल गई, सॉरी 25 जून निकल गई है। तो ऐसी स्थिति में छात्र परेशान ना हो, क्योंकि पेमेंट जो लगना कल ही आपका पेमेंट लगाया जाएगा 29 जून को, तो 29 जून को पेमेंट लगेगा तो लगभग
पेमेंट में लगभग हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल सकते हैं लगभग 1 हफ्ते का समय लगेगा। अगर पेमेंट आपका लगा है तो 1 हफ्ते का समय लगेगा, तभी आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब पेमेंट अंडर प्रोसेस, बैंक टू पीएफएमएस सेंड या वेरीफाइड या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुका है, सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 4-5 स्टेटस हैं, इन्हीं स्टेटस का जो पैसा है 1 हफ्ते में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। क्योंकि समय इसलिए लग रहा था कि जो फॉर्म थे वो वेरीफाइड ही नहीं हो पा रहे थे। तो कल फाइनली 27 जून को जो वेरिफिकेशन का वर्क था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब केवल पेमेंट लगाया जाता है और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाना है। तो इसलिए सभी छात्रों हम प्रयास करते हैं, हम गुमराह ना करें, हम हर वीडियो में यही प्रयास करते हैं, लेकिन जो जानकारी हमें गुमराह तौर पर दी जाती है हम फिर भी प्रयास करते हैं कि वो जानकारी आपको एक आसान भाषा में, एक सरल भाषा में हम समझा सकें। प्रयास हमारा हर वीडियो में यही रहता है। तो आप लोग धैर्य धारण बनाए रखें। 1 हफ्ते का समय मैक्सिमम टाइम है वो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप जन सुनवाई पोर्टल पर हमने बोला था पीडीएफ के माध्यम से आप शिकायत करें, 1076 पर शिकायत करें, तो उसमें भी आपको यही आश्वासन दिया जाएगा कि जो छात्र इंतजार कर रहे हैं, जिनका स्टेटस वेरीफाइड है या जिन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो ऐसे छात्रों का पैसा 1 हफ्ते के अंतराल में उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है और मैनुअली जो आपके पास एक फैक्ट पॉइंट है सरकार का इलेक्शन टाइम, अगर सरकार इलेक्शन के टाइम में अगर इस बात को गौर करेगी, काफी स्टूडेंट हैं, काफी युवा हैं जो स्टडी को कर रहे हैं, काफी जनसंख्या में युवा है, अगर इस तरीके की यही पोजीशन बनी रही, छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा, तो युवा है जो उनसे कर सकता है। भाई सरकार है, वोट बैंक को अपने तरफ खींचेगी, तो इसमें सरकार को लाभ देना पड़ेगा। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ देना पड़ेगा। तो इसमें एक बहुत बड़ी सरकारी योजना यूपी छात्रवृत्ति की है, तो आपको पैसा मिलेगा, आप परेशान ना होइए, लेकिन शिकायत को जारी रखिए। हमने आपको पिछला जो वीडियो बताया था उसमें अधिकारी बता रहे थे, सभी कॉलेज वालों को डायरेक्शन दे रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट ना कराएं। भाई कंप्लेंट कराएंगे, सरकार के पास प्रेशर बढ़ेगा तो डीएम स्तर से उस शिकायत की जांच होगी। अगर शिकायत जांच का निस्तारण सही नहीं हुआ तो छात्र दोबारा शिकायत करेंगे। तो इसलिए सरकार के पास शिकायत का प्रेशर बढ़ता है। आप शिकायत जारी रखें और 1 हफ्ते का इंतजार करें। फाइनली जो 1-2 दिन में फाइनली जो और अपडेट आनी है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही अपडेट आती है तभी हम वीडियो बनाते हैं। हमारा प्रयास ये नहीं रहता है 20 टाइम व्यू के चक्कर में लगातार वीडियो अपलोड करते रहें। वीडियो अपलोड 2 दिन बाद हो या 3 दिन बाद हो, लेकिन एक सटीक जानकारी के साथ अपलोड हो, क्योंकि छात्र कीमती समय में हमारा वीडियो देखते हैं और हम भी प्रयास करते हैं कि वीडियो अच्छा बनाए जिससे आपको जानकारी अच्छी मिले। तो प्रयास ये रहा इस वीडियो में, जो जानकारी आपके साथ साझा करनी थी वो हमने साझा की है और जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल की लिंक अवेलेबल होगी। उन लिंकों पर आप जुड़कर यूपी स्कॉलरशिप की सटीक जानकारी सबसे पहले आप अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल की लिंक अवेलेबल होगी, जुड़ जाएं और सटीक जानकारी प्राप्त करें। सभी साथियों का एक बार पुनः आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।